अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत.pk। आज कुछ अहम इश्यूज पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब शाहीन साहब साहब। सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया और आपके सारे देखने वाले सुनने वालों को मेरा सलाम जी। शाहीन साहब, काफ़ी सारे क्लिप्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं और कुछ खबरें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। पहले ऑब्वियसली ये बैक एंड फोर्थ जो खान साहब की और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की टसल चल रही है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लें। तो आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की स्पोक्स पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा ने आज क्या कहा मीडिया के अंदर। ऑफिशियल या अनऑफिशियल या बेडरूम या कौन से रूम की स्पोक्स सर, पर्सन है? लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स। अच्छा, मतलब आप चले, आपने कह दिया कि जी स्पोक्स पर्सन है, सर, ये चलो मैं होगी। चंद सेकंड का क्लिप से ये मैं चला देता हूँ ताकि जरा फिर आपको भी पता हाँ, चल जाए कि क्या कह रही है, फिर उसके मतलब है बाद कि इसको आगे लेके चलते मतलब वी शुड नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम ना। चलो ठीक है, ओके। हैं। अभी जो सीनियर प्यूनियर जज मंसूर अली शाह साहब ने, ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब ने जो बात की कल परसों, मैं उससे उस गुफ्तगू से उस बात से मैं एग्री नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पे अमल करना ये लाजिम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हर वो फैसला जो आइन और कानून के मुताबिक हो उस पे अमल करना लाजिम हो जाता है, फिर सिस्टम चलता है। वरना यही सुप्रीम कोर्ट है जिसका फैसला जुल्फिकार भुट्टो के कत्ल के हवाले से भी था, तो उस पे जो अमल किया गया फिर वो दुरुस्त था। हालिया कुछ अरसे में जो फैसले आए हैं, क्या वो इंसाफ और बहरहाल, मैं और ज्यादा इनकी बकवास सुनाना नहीं चाहता हूँ, बस आपको लमसम बता दिया है कि अच्छा। जी वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत अगर कोई फैसला देती है ना, आपके ऊपर लाजिम नहीं है कि आप उसको माने। और गरीदा फारूकी साहिबा डिसाइड करेंगे कि क्या क्या आइन और कानून के मुताबिक है। ये अगर ये अप्रूव करती हैं तो फिर आप मानेंगे ये। सर, ये ही मैं पूछने वाला था कि जी ये कहाँ से आ रही है, वेयर इज शी कमिंग फ्रॉम, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जजेस की बात कर रही है, वकीलों की बात कर रही है, हुकूमत की बात कर रही है, प्राइम मिनिस्टर, शायद उनके जो कहा गया था कि जी उनके साथ कुछ जाती ताल्लुक भी है, उनकी बात कर रही है, फौज की बात कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट, किसकी तरफ से ये बात कर रही है कि जी मैं नहीं मानती? मैं नहीं मानती का मतलब है कि आप ना माने तो करोड़ों लोग हैं जो मानते हैं, नहीं मानते सो व्हाट। लेकिन आपके नाम मानने से हम क्या समझे कि जी कौन नहीं मान रहा? क्या हुकूमत नहीं मान रही, फौज नहीं मान रही? तो ये नहीं मानती। जो अपने मर्जी के फैसले हैं, वो तो फौरन मानती। हम्म। यानी ये नए नए जो ये अभी गरीदा फारूकी को आप जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता, मैं कभी इनसे मिला भी नहीं, ना सर, देखा। मेरे ऊपर इन्होंने केस किया हुआ है। अच्छा, क्या? मेरे ऊपर बकायदा इन्होंने केस किया हुआ है कि अदील हबीब ने मुझे हरास किया है इंटरनेट के ऊपर। ओ अच्छा, इंटरनेट इंटरनेट पे मैंने हरास हरासमेंट। किया, मुझे पता नहीं चला अभी तक मैंने कि किस तरह हरास किया, लेकिन वो अपेरेंटली एफआईए में पड़ा हुआ है केस। अच्छा, इंटरनेट पे हरासमेंट क्या होती है यार? मुझे भी बताने, मैं भी इंटरनेट यूज करता हूँ, कैसे होती है? आई हैव नो आइडिया। वो अब पता, अब यही आपको पता है, हर बात गरीदा फारूकी फैसला करती है ना, वही तो बताएंगी कि नहीं नहीं, हरासमेंट। वो फैसला करती हैं एज फर्स्ट लेडी, फैसला करती हैं, सेकंड लेडी फैसला करती हैं, एज फर्स्ट ऑफिसर ऑफ द आर्मी फैसला करती है क्या? मतलब उन उन पर ठीक है, ये गरीदा फारूकी को मैं नहीं जानता, लेकिन अभी उनको 2 4 6 साल ही हुए हैं आए हुए, इससे ज्यादा मेरे ख्याल नहीं हुए। हम्म। और वो अब हर चीज का स्पोक्स पर्सन बन गई है। एक तो ये खातून खवातीन में ये है। एक मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हमारे हजरात हैं उनमें वो वकील मुनीब फारूक साहब है, वो भी अभी चिड़िया साहब के जो थे वो छोटू थे, वो फिर अब बड़े हो गए, ग्रो हो गए, वो बाप के तर्जुमान हो गए कि जी हम्म। उन्होंने ये फैसला कर लिया, हर चीज फैसला हो गई, अब कुछ नहीं होगा, अब उन्होंने फैसला कर लिया, मुझे बता दिया और किसी को नहीं बताया। इस तरह के लोग जो बातें करते हैं यार, ये इनकी बातों को कैसे हम सीरियस ले लें? क्या इनको हम क्या कहें? ये आके क्यों इस तरह की बातें करते हैं? या तो इनको कोई जाति फायदा है, या माली फायदा है, या कोई पॉलिटिकल फायदा है, या प्रोफेशनल फायदा है। क्या फायदा है उनको? मीडिया में आके इनकी बड़ी बड़ी तारीफें हो रही है, क्या हो रहा है? मतलब व्हाई आर दे डूइंग दिस? व्हाई व्हाई शुड दे डू इट? मगर खैर चले, करते हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम है।
उन्होंने ये कहा है कि जी हम नहीं मानेंगे, तो फिर आप किसके फैसले मानेंगे? ये भी नहीं बताया उन्होंने। यानी कि पूरी दुनिया में तो वो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इदारा होता है ना, बिल्कुल। आपको बताने के लिए कहीं कोई आपको हर हर अदालत से आपको मसला होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, वो फिर आखिरी फैसला करती है, और पूरी दुनिया में जो ये यही किया जाता है कि फिर उनका फैसला माना जाता है। ये कह रही है उनका फैसला नहीं मानना है। फिर किसका मानना है, ये भी तो बताए ना। सर इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि आप अब ये इन्होंने जो फैसला किया है ना, क्योंकि बेसिकली खान साहब ने ऑब्वियसली प्रेशर डाला है इनके ऊपर, इनको डराया धमकाया है कि इसका नाम भी, मोहसिन नकवी का नाम भी ईसीएल के अंदर डालो। डालो। ठीक है, हम्म। अब ये जो बातें कर रहे हैं, जो गरीदा फारूकी साहबा ने बात की है, उसके बाद नजम सेठी साहब ने भी बात की है। वो कहते हैं कि अच्छा। तमाम ग्रेड 21 और 22 की उनके जो है ना 3 साल बढ़ा दिए जाएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ खुद ब खुद नौकरी बढ़ जाएगी। हम्म। तो तो बेसिकली अब वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने उनका जो लमसम ये है कि भाई हम इसी तरीके से मुल्क को घसीटते जाएंगे बस, जब तक इमरान खान नहीं मतलब मानेगा। मतलब है कि हम बैठ के कैबिनेट में फैसला करेंगे कि जी हमारी हुकूमत जो है अगले 10 साल चलेगी, तो फैसला हो गया, अब हम चलेंगे, आप कोई रोकना है रोक लो। हम्म। कोई रोकने वाला नहीं है भाई। बंदूकें बंदूकें, और जो रोकने वाले हैं वो तो एक तरफ है। वो रोकना चाहेंगे तो वो तो किसी को पहले दिन रोक लेंगे, किसी को 10 साल चलने देंगे, वो तो उनकी तो बात अलग है। हम्म। आपने मुल्क अगर आईन और कानून बना के उसमें चलाना है तो फिर तो ये नहीं चल सकता। और नहीं चलाना तो फिर हर एक की अपनी मर्जी है। जंगल का कानून है, जिसके हाथ में डंडा है वो डंडा चलाए, जिसके हाथ में शेर की मर्जी है वो नहीं बच्चे दे सर, अंडे मसला दे तो जो। ये है ना कि इन्होंने कहा है कि हमें सब कुछ आता है, हम ही सब कुछ करेंगे। वो आपको मैं बताऊं कि वो जो ये जो ओलंपिक्स की बात हो रही थी कि पिछले 20 साल से कोई जर्नैल है, बल्कि मैं उसकी भी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। लेट मी जी प्ले जी दैट फॉर यू, शाहीन साहब, लेट मी जी प्ले दैट फॉर यू। जी जी। और ये हाल सिर्फ हॉकी का ही नहीं, पाकिस्तान एक ओलंपिक्स सेकंड। एसोसिएशन में हॉकी का ही नहीं, पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन में 34 स्पोर्ट्स फेडरेशन शामिल हैं, जिनका वाहिद मकसद ओलंपिक्स में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, कामयाबी हासिल करना है। जब हम इन एसोसिएशन पर रिसर्च कर रहे थे तो एक इंटरेस्टिंग डिटेल वाज़ेह हुई। इन 34 में से 15 फेडरेशंस ऐसी हैं जिनके सरबराहान का ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस एंड इन वन केस पुलिस से है। खुद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को देखें तो जनवरी तक इसके सरबराह रिटायर्ड जनरल सैयद आरिफ हसन थे, जो पिछले 20 साल से इस पोजीशन पर थे, और जिनके इस 20 साल के दौर में पाकिस्तान ने कितने मेडल जीते? एक भी नहीं। सर अब आप अंदाजा करें, आप अंदाजा करें, इन्होंने जो है ना मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है लिटरली। यानी कि इनको रत्ती भर एहसास नहीं है कि जो ओलंपिक्स के हमारे लोग बाहर जाके परफॉर्मेंस दें, उनकी उनकी कोई इम्प्रूवमेंट हो, उस इदारे की इम्प्रूवमेंट हो, कुछ भी नहीं। इन्होंने जो इनका दिल करता है ना, वो अब 20 साल से बैठा हुआ है ये जो जर्नैल जिसको बिठाया हुआ था इन्होंने। एक ही जनरल है या कोई अलग बदलते रहते हैं? एक जर्नैल को पिछले 20 साल से बिठाया हुआ था सर। वो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो फिर ठीक है, वो तो खुदा फिर का बड़े। थोड़ा सा भी रत्ती भर खौफ नहीं इन लोगों में, खुदा का। उनको तो टेक्सला के म्यूजियम में रखना चाहिए सर, वो तो छोड़ दे उनको। मुझे ये बताएं, ये जो शोर मचा रहे हैं जी, हम वो बेचारा अरशद नदीम अपनी मेहनत कर करके गांव की ईंटें भर भर के अपने बाप की हेल्प कर करके वो अपने आप को उसने फिट किया, खेला, जो भी किया, आगे बढ़ा। पर्सनल उसकी एफर्ट है और उसकी फैमिली की एफर्ट है, उसको सलाम है। अब पूरी उसकी फैमिली को सलाम है, उसके गांव को सलाम है, जो भी उसके सपोर्टर्स है उसको सलाम। ये लोग जो जंप करके आ गए हैं पता नहीं कहाँ से जेवलिन थ्रो के, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें सर, आप ये सवाल रखें और इनसे कहें जवाब दें। ओलंपिक में कितने इवेंट होते हैं जो थ्रोज कहते हैं, जिनको कि जेवलिन थ्रो है, हैमर थ्रो एक है, डिस्कस थ्रो है, हैमर थ्रो है, शॉर्ट पुल थ्रो है, चार चार किस्म की हैं, हाँ जी। हैमर थ्रो है, जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, शॉट पुट है। शॉर्ट पुल या इन इनको पता है कि जी इसका मतलब क्या है, इसका क्या इवेंट होता है और
किस में कौन सी चीज को थ्रो किया जाता है, कौन सी चीज फेंकी जाती है, और कितना रिकॉर्ड है किसका, ये वो फरमा रहे हैं। इनके जो चमचे और करचे और जो साइकोफेंट्स, वो क्या कहते हैं यार, इनकी वो जो इंग्लिश में तो खैर कहते हैं टीसी वीसी, लेकिन छोड़े बाकी करने वाले इनको पता है कि जी ये इवेंट है क्या, इनको पता ही नहीं है कि जी कौन से इवेंट है और हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है, किसको प्रमोट करना है, कौन। एक आदमी ने अपना मेहनत से खुद करके आ गया, जीत गया, अब ये आके सारा उसके ऊपर छा गए। एयरपोर्ट में मैंने ये सुना है कि जी इसकी जो फैमिली के लोग थे और इसके गांव के लोग थे, वो आके मिलने आए थे, एयरपोर्ट में रिसीव करने, उनको एयरपोर्ट से बाहर ही रोक दिया गया। पुलिस ने कहा नहीं जा सकते आप वहां पे जी। एहसन इकबाल साहब, प्रोफेसर ऑफ अमेरिका, प्रोफेसर ऑफ लंदन, वो जाके उनको रिसीव कर रहे हैं। सर उनको बकायदा पर्ची दी गई है, उन्होंने पर्ची दी गई है और उन्हें बताया गया है कि तुमने ये कहना है शहबाज शरीफ के बारे में कि मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूं। आप अंदाजा करें। वो उन्होंने कह दिया बेचारा, वो तो नर्वस एक शरीफ आदमी है सर, वो तो उसको अपने गरीब काम के आदमी। ऊपर फोकस है, वो क्या करे। ये जानवरों की तरह तो उसको उन्होंने झमघट्टे में घेरा हुआ था, तो ये ऐसे ही होना था। और कोई बंदा उनको अपना नजर नहीं आ रहा है, उसको कह रहे हैं कि जी तुम ये कहो वो कहो, कह रहे यार मुझे जाने दो, अल्लाह का माफी है, मैं जो भी कहते हो कह दूंगा जाके। अभी देखें अब 8-10 दिन के बाद जब वो निकल के बाद समझ आएगी उनको। प्राइवेट लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने सुना है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑयल एंड गैस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको गाड़ी दी है, कहा ता हयात उनको फ्री पेट्रोल मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी। दूसरे लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने उनको, ARY वालों ने उनको कहा आपको एक अपार्टमेंट मिलेगा। ये सब चीजें उन्होंने प्राइवेट लोगों ने की, ये उनको मिल गई। ये वो इन चीजों को ले लिया उन्होंने। तो वो आके फिर निकल के आएंगे कि जी उन्होंने ये ऑलरेडी कह दिया है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुद कहा है, अरशद ने या किसी और ने कहा है कि जी हम सियासी नहीं है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मगर लेकिन इन्होंने सर जिस तरीके सर से ये अरशद, हाईजैक करने की कोशिश की है, तो बेशर्मी, बेगैरती, बेहयाई की हद है यार इनके पास, और कुछ नहीं है। एक आदमी ने अपना एक बच्चा पैदा किया है, वो कल जाके कहेंगे कि जी ये तो हमने पैदा किया। यार ये क्या बात है? सर एक आपके सामने ये क्लिप रख दूं। अरशद नदीम ये जब अभी अपने गांव पहुंचा है ना आज, ये जिस गाड़ी पे सवार था उसके अब पीछे मुंह बंदा पे खड़ा हुआ था, उसने पीटीआई का पीटी है। झंडा उठाया हुआ था, उसने मैसेजिंग कर दी है उनको कि भाई मैंने, यानी कि लोगों को बताने के लिए किया है उन्होंने। ये मैं आपके हाँ सामने प्ले भी कर देता हूँ इसको। जी, हाँ जी। ये देखें जी, वो पीछे लड़का खड़ा हुआ है उनके, गाड़ी के ऊपर है ये, और साथ वो झंडा लहरा रहे हैं साथ साथ उसके। उन्होंने मैसेजिंग कर दी है कि भाई मेरे से ये जबरदस्ती कहलवाया गया है। और सर एक हम्म, इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अरशद नदीम के साथ ही यासिर सुल्तान, जिन्होंने एशिया में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो वजीर आजम शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात की गई, करवाई गई 1 साल पहले। और फिर उन्होंने 50 लाख पचास रुपए देने का ऐलान किया। 50, हाँ वो 50 लाख का जो किस्से वो कहते हैं अभी तक नहीं मिले, अभी अब तक किधर कहते हैं गए? 1 रुपए नहीं मिला। उसके बाद नो बट, ये भी मेरे ख्याल में रेसलिंग में था, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, तो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने कहा, सॉरी वेट लिफ्टिंग में था ये, हर इंटरव्यू में हमें क्रेडिट दिया करो, लेकिन सारी मेहनत मेरे वालिद ने की थी। क्रेडिट ना देने पर फेडरेशन ने मुझे ओलंपिक्स में क्वालिफायर राउंड्स खेलने नहीं भेजा। ये सर इनकी सूरत हाल है। ये इस हद तक गिर जाते हैं ये। हर हर आदमी की प्राइवेट, किसी आदमी के 10 बच्चे हो गए तो कहेंगे नहीं नहीं ये 4 तो इसके हैं, 6 हमारे। क्या यार अजीब बातें करते हैं ये बेवकूफ, बेगैरत। इन्होंने एक और कोई इनके पास कहने को, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी, अपनी पॉलिटिक्स में, अपनी ईमानदारी में, करप्शन में, वो कुछ कहने को इनके पास नहीं है। कोई जवाब किसी के पास। हर चीज में आके घुस जाते हैं कि जी हम, हमारी वजह से। ओह वाह वाह, क्या बात। सर इन मुझे लोगों लगता है से। ये ना लोगों के शऊर का इम्तहान लेते हैं। ये समझते हैं कि ना और हम, लोग सर इन्हें 1,000 की जगह 10,000 गालियां देते हैं जब ये करते हैं काम, तो क्या नहीं करें आप? या तो यानी कि अब ये जो इन्होंने हरकत की है, आपको पता है कि वो जो ये शहबाज शरीफ की सेलिब्रेशन आई है, आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ
उस वक्त लग रहा था कि बिल्कुल सो के उठा है, और फिर इन्होंने वो जो क्लिप रिलीज किया है ना सर, वो अगले दिन यानी कि सुबह के टाइम 10-11 बजे के करीब इन्होंने ओ रिलीज किया है। जी हाँ अब जी हाँ। इन्होंने क्या इन्होंने वो रिकॉर्डिंग चला के जो है ना, वो हा वो जो फेक सी सेलिब्रेशन की है, वो साफ पता लग रही थी कि फेक सेलिब्रेशन है। अब ये इनके जो एडवाइजर्स बैठे हुए हैं वो ऑब्वियसली कॉम्पिटेंसी मेरिट तो है नहीं वहां पर। इसी तरीके से जो इनकी खुशामदी सारे बिठाए हुए होंगे, उन्होंने वो आ गया मियाँ साहब बस ऐ कर दो तो ऐ हो जाएगा, इस तरह की सूरत हाल है। सर मियाँ जावेद चौधरी साहब कहते हैं नवाज शरीफ डिप्रेशन का शिकार है। नवाज और शरीफ जब बाहर जाते हैं तो इन्हें खतरा ये होता है कि कोई ना कोई आदमी आके इनके साथ बदतमीजी करेगा। वो जो लंदन में जब जाते हैं ना, तो लंदन में तो बाहर निकलने के काबिल भी नहीं रहे ना। आपको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी तो 99.9%, बल्कि मुझे बिल- आज, मैं कनाडा में रहता हूँ, मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला अभी इधर जो कि इनको सपोर्ट करता हो। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कहते हैं वो, और यही होगा और यही इनको होना चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो इनको शर्म कैसे आएगी, इनको पता कैसे चलेगा कि जी हम जो कुछ कर रहे हैं, लोग बेगैरत लोग हैं, मान लेते हैं, हमें फिर भी सपोर्ट करेंगे। ये अब बदल गया है सारा। और खासकर ओवरसीज पाकिस्तानी जो इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में, यहाँ तो कोई लोग टॉलरेट नहीं करते, वो कहते हैं जाओ तुम कौन हो। मैं चैलेंज करता हूँ कि इनमें से किसी एक, ये जो गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब तारड़ है, फलाना है, जो महाराणा जो भी हैं, उनको आप बुला लें बगैर इनवाइट, बगैर बताए हुए, और उनसे पूछे कि जी आप बताएं कि जी व्हाट इज ए जेवलिन थ्रो, व्हाट इज ए डिस्कस थ्रो, व्हाट इज ए हैमर थ्रो, व्हाट इज ए शॉर्ट पुट। उनके बाप का भी नहीं पता होगा कि क्या है। बिल्कुल सही बात है सर। देखें हम वो इमरान खान साहब को कहते होते थे यार, ये हर वक्त हर टॉक शो में जाके बैठे हुए होते थे, एक ही बात कर रहे होते थे। इमरान इनको इस चीज की रियलाइजेशन नहीं है। ये पहले लोगों को इस तरीके से उल्लू बना लेते होते थे, ये दो नंबरियां करके ना उल्लू बना लेते होते थे। अब नहीं होता, अब नहीं इमरान होता। खान ने वो पिछले 20 साल में लोगों को इतना एजुकेट किया है, यानी कि हमें समझ नहीं आती थी कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने अपना टारगेट बनाया हुआ था कि मैंने एक एक बंदे को जो है ना बता देना है कि भाई तुम्हारे हक क्या है, जमहूरियत में तुम्हारे हकूक क्या होते हैं। वो अब वो चीजें हमें जो है अब नजर आ रही हैं अवाम के अंदर। अवाम को एक एक चीज का पता है, वो सर लोग उल्लू बनते ही नहीं है। एक तो इमरान खान ने एजुकेट किया है, लोग एजुकेट हो गए। दूसरा, इमरान खान के जो बाहर के लोग हैं, बाहर जो ओवरसीज वाले हैं, वो सारे तो पहले दे नो। अब इन्होंने कोशिश ये की है, इन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जी ये सारा सोशल मीडिया बंद कर दें, कि लोगों को पता ना चले, लोगों को मैसेज ही ना पहुंचे। और भाई जिसके आप या तो टेलीफोन फोन बंद कर दें, आप मोबाइल फोन को बैन कर देंगे, जी पाकिस्तान में कोई मोबाइल फोन नहीं रखेगा, चले, एक काम ये कर दें, तो फिर आपकी हो सकता है कि ये आपकी कोई बात लोगों तक ना पहुंचे, या कहीं ना। हर एक के पास मोबाइल फोन है, हर एक के पास अपना डेटा है, लोग उनको मैसेज भेज रहे हैं। आप ट्विटर बंद कर दें, वो दूसरा देख लेते हैं, वो बंद कर दें, तीसरा देख लेते हैं। हर एक को हर इंफॉर्मेशन मिल रही। कोई इनकी फायर वॉल या फाइबर वॉल या वट जो भी वॉल है, चाइना की वॉल इन्होंने लगाई है, वो नहीं चल रही। तो करेंगे क्या? ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं, अपने आप को बेवकूफ समझते हैं। ये सर भागने के लिए मैंने एक खबर तो नहीं, एक कमेंट किया था कि जी 12 जहाज हर वक्त तैयार रहते हैं पाकिस्तान में, हम्म। जेट, प्राइवेट जेट 24/7 तैयार रहते हैं, आधे घंटे के नोटिस पे भागने के लिए और किसी को ले जाने के लिए। उसमें बड़ा शोर मचा हुआ है। और अभी 12 की जगह मेरा ख्याल है 22 हो गए होंगे वो। सर ये चले, आपकी हाँ, खबर है? हाँ। जी जी, मैंने बताया था कि 12 तो रहते हैं, मैंने नाम दिए थे, मैंने कहा जी 4 फलाने के, 4 आर्मी चीफ के, उसके आसिफ जरदारी के, नवाज शरीफ के, रियाज मलिक के, जो आपके जो तरीन साहब हैं उनके, हर एक के, और बेशुमार और कंपनियों के, ऑयल एंड गैस के, इसके उसके, वापडा के, हर एक का एक एक जहाज तैयार रहता है, और जो किसी को जनरल को, मेजर जनरल को लेके भाग जाएगा। तो ये सर तो है। क्योंकि अब आप ये देखें ना कि अब बांग्लादेश की एग्जांपल, क्योंकि इन्हें इन्हें खौफ इस चीज का लगा हुआ है जो इन्हें बांग्लादेश में इन्होंने देखा है कि बिल्कुल। हालात तब्दील होने में सेकंड्स लगते हैं। और एक दफा, क्योंकि अभी जी तो ये है ना कि ये मोहसिन नकवी और ये बड़े बदमाश बने फिर रहे हैं, ठीक है।
अब आपके सामने ही है, बांग्लादेश में लाशें उल्टी लटकी हुई नजर आ रही थी। और बिल्कुल अब बिल्कुल। एक लोग वहां पे मुतालबा कर रहे हैं एक एक बंदे से एहतसाब लेने का। अब आप ये देखें, ये खबर सुनिएगा, बांग्लादेशी तलबा ने 51 सहाफियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मज़कूरा अफराद सहाफत का लिबादा ओढ़कर ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं जो रियासती और कौमी मुफादात के खिलाफ हैं। ये जो गरीदा फारूकी जैसे लोग हैं ना, ये लोगों के ऊपर जी केस जी, करते फिर रहे हैं, बदमाशी करते फिर रहे हैं। इनके लिस्ट है पाकिस्तान में भी। मैं आपको बता दूं, मुझे तो मालूम है, मुझे लोग पूछते भी हैं, मुझसे लोग कहते हैं आप जाके अदालतों में हमारे लिए एक्सपर्ट एविडेंस दें। मैं वो देता भी हूँ, दे भी रहा हूँ लोगों के लिए। लेकिन लिस्टें तैयार है जर्नलिस्टों की, जिन्होंने पहले जो कुछ कहा था, 2 साल 10 साल 5 साल पहले जो कहा था, अब जो कहा है, अब कहाँ खड़े और किस तरीके से इन्होंने, उनके पहले क्या एसेट थे, पहले क्या टैक्स रिटर्न थे, अब क्या है, और उनके कितने फार्म हाउस और कितने घर और कितने बन गए। ये सारी लिस्टें पाकिस्तान में तैयार है। जिस दिन बांग्लादेश वाला सीन पाकिस्तान में हुआ ना, 50 नहीं होंगे बल्कि 100 लोग होंगे जिनके बारे में सब कुछ पता चलेगा। आप जरा सर, इनके हवाले से इंतजार करें। मीटिंग्स भी हो रही हैं बकायदा कि जी बिल्कुल अगर होगी, ये इस तरह इंतजार का करें। इंस्टेंस हो गया तो क्या करेंगे। सर, आज ये एक शहजाद अकबर साहब का क्लिप जो है ना, बड़ा सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। मेरी अभी आपसे इस हवाले से बात भी हुई है, तो आपने क्या, आपके आपने भी डिस्कस किया है। जी, मैं आपको एक क्लिप सुना दूं, या अगर आपने अगर ऑलरेडी सुना नहीं हुआ नहीं, है तो। आप सुना दें, फिर मैं आपको बताऊंगा। मेरी इनसे बात भी हुई थी। ओके। सबसे पहले उनसे जनाब जो बड़ा सवाल किया गया वो वही उनके जो बयानिया था डिजिटल दहशतगर्दी वाला, उससे मुतल्लिका था। उसके ऊपर उनसे कहा गया, जनाबे वाला आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जी डिजिटल दहशतगर्दी, इससे पहले हमने 5th जनरेशन वॉरफेयर के बारे में बहुत सुना, आपसे पहले वाले जो साहब थे उनकी जुबानी, और ये कौम सुनती रहती है। लेकिन हमारा आपसे सवाल ये है कि आज की डिजिटल एज में जब आपका मुल्क, जिसकी जो बल्ज पॉपुलेशन है उसका 70% हिस्सा जो है वो यूथ पे मबनी है और बड़ा यंग यूथ है, तो उस यूथ का, और वो यूथ जो हर वक्त इस वक्त डिजिटल एज की यूथ है, उसके लिए इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है। और वो उसको आप एक किस्म से सिक्लूड कर रहे हैं, उसको कट ऑफ कर रहे हैं। यही वो लोग हैं, यही वो नर्सरियां हैं जहां से आपने कैडेट्स लेने हैं, यही वो नर्सरियां हैं जहां से आपने सिविल सर्वेंट्स लेने हैं, इसी नर्सरी से आपने पुलिस, बाकी चीजें, हर जगह के लोग लेने हैं, प्रोफेसर्स लेने हैं। उस नर्सरी के लोगों को आप लोग अपनी पॉलिसी से कट ऑफ कर रहे हैं। आप इस डिजिटल दहशतगर्दी सो कॉल्ड का मुकाबला जो है बैन से कर रहे हैं। उससे उन्होंने, कैडेट ने एक सवाल किया कि जनाब जब आप इनको कट ऑफ कर देंगे तो फिर आपका बयानिया कहाँ चलेगा। उनका तो बयानिया, और जो भी आपके मुखालिफ बयानिया है वो तो और ज्यादा चलेगा और ऑन ग्राउंड और ज्यादा चल भी रहा है। तो क्या आप लोगों ने ये कुछ सोचा है कि ये आपकी पॉलिसी सही डायरेक्शन में है? अब इसके ऊपर वो डीजी साहब ने बड़ी आए बाएं शाएं की और जिसे कहते हैं कि तौजीहात देने की कोशिश की और कहा कि हम आपसे शेयर नहीं कर सकते तमाम इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाक फौज ये है वो है फलाना ढमकाना। सर, इसके अंदर मैं एक चीज़ को ऐड करता रहूं क्योंकि वो इंट्रो के अंदर नहीं थी। ये जिस हवाले से बात करते हैं DGISPR की कैडेट से सवालों जवाब का सिलसिला हुआ था, उसको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वहां पर भी उन्होंने, कैडेट्स ने जी जी। सवालात करना स्टार्ट कर दिए कि अच्छा भाई अच्छा आपकी क्या पॉलिसी है। अच्छा, इसमें मैं अच्छा, अब आपको एक चीज सर, ये मैं ऐड फिनिश कर कर दूं। दूं वीडियो, थोड़ी सी हाँ, रह ओके 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 ओके। उसके साथ ही जो है एक और स्टूडेंट ने ये सवाल भी ठोक डाला कि हाँ, जनाब आपने कभी अपने बयानिए की स्ट्रेंथ को किया है एग्जामिन के नहीं, क्योंकि अगर आपका बयानिया नहीं चल रहा और आपको इंटरनेट की बंदिश करनी पड़ रही है तो फिर आपने इस चीज़ पे क्या गौर किया है कि क्या शायद बयानिया में कोई गलती है या नहीं है। अब ये वाला सवाल भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड था और उस पे उन्होंने ये बयान करने की कोशिश की कि जनाब देखिए हमारा तो बयानिया पाक फौज है और हमारा बयानिया जो है सरहदों की हिफाजत है और एक्सटर्नल और इंटरनल एनिमी से निपटना है वगैरह वगैरह, बड़ा लंबा, और सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये वो मुकाम था जहां पे एक वहां पे जो कैडेट था उसका सब्र का दामन छूट गया और उसने हाथ खड़ा किया और वो खड़ा होकर उसने, सर, उनके भी जो है ना, ये शऊर का मजाक उड़ाते हैं जब इस तरह की बात करते हैं ना, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक। यार, वो पढ़े लिखे नौजवान है, वो आप उनको स्टूपिड भाई समझते हैं। ये उनके अपने ट्रेनीज हैं जिनको ये ट्रेन कर रहे हैं, जिनको ऑफिसर्स बनाने के लिए, जिनको वो पैसे खर्च कर रहे हैं। उनसे अगर ये आप झूठ बोलेंगे, और वो अगर पढ़े लिखे लोग हैं आजकल के लोग, भाई यंग लोग जो है आजकल के, आप
बुद्धू नहीं है, आपके हर बात नहीं मानते। अब इनका ये अगर कंप्लीट हो गया हो तो मैं बता दूं, एक मेरी सेकंड, जो उनसे बात हुई सॉरी थी सॉरी अपना। सर, थोड़े चंद सेकंड रह गए। ओके। सवाल किया कि जनाबे वाला, आपने फरमाया, हमारे आर्मी चीफ ने फरमाया कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम भी ये मानते हैं, हमें काकूल में भी यही पढ़ाया जाता है कि हमारा सियासत में कोई दखल नहीं है। हम जब एक अफसर बनेंगे तो हम जिस आइन का हल्फ लेंगे उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है। लेकिन हुजूर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि मेरे वालिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे। हमारे घर के ऊपर छापे पड़े, हमारे घर पुलिस आई, हमारे घर से आके हमारे वालिद को उठा के ले जाया गया, और उनके साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग थे। मैं इस बात का आईनी शाहिद हूं। तो मुझे आप बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका इन तमाम मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, और इस वक्त फौज जो है वो अपने हल्फ से पासदारी कर रही है। तो इस सवाल के बाद यकीन जानिए वहां पे सन्नाटा छा गया। वो बहुत सारे कैडेट्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शायद, बहुत सारे लोगों को तो पता था इस किस्से का, क्योंकि वो उनका वहां पे कहते हैं ना, हम कोर्समेट है, लेकिन वहां पे इसके बाद कहते हैं ना चिरागों में रोशनी नहीं रही। और फिर उसके बाद जनाब डीजी साहब ने, जिसे कहते हैं ना, वो एक सटपटाए हुए घोड़े की तरह वहां से दौड़ लगाई और वहां से तशरीफ ले आए। और इस तरह से इनका जो इंगेजिंग विद यूथ जो है वो अपने घर के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। और फिर उसके बाद बड़ी सख्ती की गई, कमांडेंट को भी कहा गया कि जी ये देखिए, इनको ये बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन ठीक है। जी सर। सर मैं यही इसी पे पॉइंट पे आ रहा था कि जी वो एक कैडेट साहब ने खड़े होकर कहा कि जी मेरे अपने घर में ये हुआ है और आप कहते हैं हम पॉलिटिकल नहीं है, तो आप भाग गए वहां से। अब आप ये बताएं, मेरी फिर मैंने कोशिश की शहजाद अकबर जनाब साहब अकबर से साहब। कांटेक्ट किया कि जी आप बताएं क्या हुआ। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल हुआ है ये। और उसके बाद वो पैनिक हो गया वहां पे। उन्होंने कहा जी ये एक बंदा जो है, जाहिर है एक बंदा नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि अगर मौका दिया जाता तो 50-60% वहां के जो कैंडिडेट है वो सब यही कहते कि जी हमारे घर वाले जो है वो पीटीआई के सपोर्टर है। किसी को उठाया गया नहीं उठाया गया, कोई इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था कि जी आप उसको अरेस्ट कर देते, लेकिन सब सपोर्टर है उनके। तो ये लोग कहाँ जाते, फिर भाग गए। अब ये क्या करेंगे। अब मैंने उनसे पूछा कि जी फिर वो आप बताएं कि जी उसका उस बच्चे का जिसने ये क्वेश्चन उठाया था, उसका हुआ क्या, वेर इज ही नाउ, इज ही स्टिल इन द एकेडमी, स्टिल गोइंग टू गेट द ट्रेनिंग, या उसको मिलेगी, या पास आउट होंगे, या ऑफिसर बनेंगे या नहीं बनेंगे, या क्या होगा। वो गए कुछ देर बाद, उन्होंने कहा वो और उनके दोस्त बाहर निकाल दिए जाएंगे और फेंक दिए जाएंगे। मैंने कहा जी अगर ये इस तरह इन्होंने अपने आप की पूरी आर्मी की सिस्टम को, आर्मी का जो एक तरीका है उसको अगर इन्होंने करप्ट करना है, पोलिटिसाइज करना है, तो फिर ये तो पूरी की पूरी आर्मी और पूरे का पूरा सिस्टम ही बेड़ा गर्क कर देंगे। अगर इनको नहीं हटाएंगे, 2-4 लोगों को हटा दें, तो आपका आर्मी का सिस्टम और आपका जो अभी तक स्ट्रक्चर चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया और इन लोगों को अपनी पॉलिटिकल गेन और पर्सनल मफाद के लिए कि मैं बैठा रहूं 10 साल आर्मी चीफ रहूं, हाफिज साहब फलाना साहब, इसको छोड़ दे आप। ये आर्मी वालों को खुद सोचना चाहिए कि जी वो क्या करना चाहते हैं। अगर उनके एकेडमीज में ये सवाल हो रहे हैं, उनके एनडीए जो डिफेंस इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें सवाल हो रहे हैं, उनके जो कोर कमांडर्स की जो गैदरिंग होती है, जिरगे होते हैं, वो जो खाना होता है, उनमें सवाल हो रहे हैं, तो फिर ये रुक जाए, या इनको रुक जाए या खुद रोक ले इन लोगों को। अगर ये नहीं रुकते 2-4 लोगों के पागलपन के लिए इन पूरी आर्मी को और पूरे इंस्टीट्यूट को तबाह ना करे, कि आगे अब अल्लाह उनका हाफिज है और देखें उनके साथ क्या होता है। अब बांग्लादेश में जो उनके साथ हुआ है, वो कोई टीवी चैनल नहीं दिखा सकता आर्मी चीफ के बारे में कि जी सड़क पे वो कहाँ खड़े थे और कहाँ लेटे थे या कहाँ बैठे थे, वो कोई नहीं दिखा सकता। सोच ले। सर, नईम बुखारी साहब का ये एक क्लिप बड़ा बड़ा सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पर, उनका भी आपके जैसा सिमिलर सेंटिमेंट है। मैं आपका अपनी क्लिप रखता हूँ, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। मुझे यकीन हो गया है कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR को ये पता ही नहीं है कि प्रोपेगेंडा एक आर्ट भी है और साइंस भी है।
ना उनको आर्ट आता है, ना उनको साइंस आती। बच्चे गाना सी चीज करते। मुझे पता, लाहौर में एक घर था जिसमें कोर कमांडर रहते थे, वो कायदे आजम रहमतुल्लाह ने खरीदा और बेच दिया। एक दिन में वहां रहे, आपने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया आईएसबीआर में, कायदा हाउस, कायदा हाउस, कायदा हाउस। इससे कोई बेवकूफ नहीं बनता। अब छोटे छोटे बच्चे ले आते हैं और एक उस्ताद ले आते हैं, बड़ी ज्यादती हुई है, कायदा उसके साथ यार। किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? आपके पास वो सलाहियत नहीं है टोटल ब्लॉकेज करने की सोशल मीडिया को। नफरत ना फैलाएं अपने खिलाफ। ये नफरत फैलती गई, आप हम में से हैं। मैं कई दफा कह जाता, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास आदमी ये ना करें, ये ना करें। मैं फिर से अर्ज करता हूं, ये ना करें कि अवाम आपसे नफरत कर ले। जिस फौज से अवाम नफरत कर लेती है वो जंग नहीं लड़ सकती, नहीं लड़ सकती। We have seen it. We have seen it. मुक्ति वाली वो ठीक है, इंडिया ने सपोर्ट किया, आप उनको कर सके? फुलिश डॉक्ट्रिन। मैं पिछले जिक्र किया था, एक जो चीज आदमी चीज लिखी हुई है, चीज थे वहां, उन्होंने कहा मेरी फौजी ऐसे पहन जाएंगी और फिर ऐसे वापस आ जाएंगे। वो भूल गए ना थे दरिया में गिरे, फिर पुल टूट गए थे, क्यों वापस आ। इससे ये नहीं हो सकता जो आप कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं ये आप ही को पता है, मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर साहब को नहीं बता सकता। आप वो करें जिससे आपकी इज्जत महफूज रहे, जिसमें दरारें पड़ गई और पाकिस्तान मजबूत रहे। मैं अगला सर, बड़ा ही पावरफुल मैसेज नईम बुखारी साहब ने दिया है ये। सर बिल्कुल, आई होप कि उनको जितना हमारे दिलों को लगा है ये मैसेज इनका, शायद उनको भी थोड़ी सुन के ये अकल आ जाए। सर बात ये है कि ये मैसेज तो बिल्कुल 100% करेक्ट मैसेज है और ये उनको जाके लगेगा, लेकिन जो दो चार ऊपर बैठे हुए हैं उनको अपनी जिंदगी की, अपनी माल की, अपनी जो लूट मार की उसकी फिक्र है, उसका कोई गारंटी। मैं तो ये कहता हूं कि जी ये इनको अगर कोई सऊदी अरब वाला या चाइना वाला या अमेरिका वाला या कोई भी आगे कह दे कि यार आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, अब आप निकल जाओ, हम आपको कोई, आपकी जिंदगी, आपकी फैमिली, आपकी प्रॉपर्टी कुछ हम नहीं करने देंगे आपको नुकसान, आप चले जाओ, बस पाकिस्तान को छोड़ दो, तो ये 2 सेकंड क्या, 2 मिनट क्या, 2 सेकंड में भाग जाएंगे। इसलिए कि इनको नजर नहीं आ रहा है कि रास्ता क्या है, किधर जाना है। असली बात यह है कि ये फंस गए हैं और उनको भी नहीं पता, और सारे लोग जो मिलके कह रहे हैं, भाई समझा रहे हैं इनको कि जी आप अपनी एकेडमीज में, अपने लोगों में, अपनी फॉर्मेशन में, अपने रेजिमेंट्स में, डिविजन्स में, जो भी उनके जो ब्रिगेड्स हैं वहां पे ये बातें अगर हो रही हैं तो ये क्या करेंगे? इनको कुछ जवाब देने का। 2-4 लोग और हैं, 2-4 लोग ही उनका, अगर आपने 2-4 लोगों को कंट्रोल कर लिया और उनको कहा कि जी यार बस हो जाओ, बस बस हो गई, बस कर दो यार, बस रहने दो, तो फिर ये मामला ठीक हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, अपना भी करेंगे, मुल्क का भी करेंगे, जाना तो इनको पड़ेगा, ये कोई परमानेंटली नहीं रह सकता कुछ। चले देखते हैं सर, नईम बुखारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम भी यही बात करते हैं, लेकिन चले। सर आखिर में ये एक खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ, क्योंकि दिन ब दिन सिचुएशन जो है ना बहुत ही सवियर होती जा रही है लोगों के लिए, पाकिस्तान में स्पेसिफिकली। आप ये देखें, ये मेहनत कश था एक बंदा, इसका आज सारा दिन सोशल मीडिया पे, मैं अब वो दिखा नहीं सकता हूँ आपको इमेजेस, इस बिजली का बिल 10,000 रुपये आ गया था। 20-25 हज़ार कमाता होगा, बीवी से लड़ाई होगी कि वो कि भाई पैसे दो हमें, हमने बच्चों को खिलाना है। जी बेचारा दिल बर्दाश्ता इतना हुआ, आप इमेजिन करें उसकी दिमागी हालत क्या होगी। उसने अपना सर पटरी के ऊपर जाके रख दिया।
और वो उसकी जो एक वो धड़ इधर पड़ा हुआ है और मुंह इधर पड़ा हुआ है, उसकी लाश आज सारा दिन सर्कुलेट करती रही है सोशल मीडिया के ऊपर। सर यही होगा, कई खुदकुशियां हो रही है, लोग अपने भाइयों को मार रहे हैं, अपने घरों में लड़ाइयाँ हो रही है। सर आई होप द सैनिटी विल प्रिवेल। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, और इंशाल्लाह बात करेंगे, और जरूर बात करेंगे। खुदा हाफिज।